बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहले 2 क्लास आप लोगों ने पढ़े होंगे और देखे होंगे कि उसमें हमने नर्सिंग इंट्रोडक्शन और इसके बाद जो है फिर जो 8 सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसको बयान किया था। आज की तीसरी क्लास में हम ये आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि कौन से सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट हैं और एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट्स और कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि ये 4th ईयर बीएस नर्सिंग प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर है, तो उसमें ईयर फर्स्ट में सेमेस्टर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, जो कि 6 यूनिट है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। आते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसको अगर देखा जाए तो टोटल क्रेडिट आवर्स जो हैं इसके 4 हैं, यानी हफ्ते में ऐसे क्लास होने चाहिए जो कि 4 घंटे पर मुश्तमिल हो, 1 घंटे पर मुश्तमिल हो और 4 क्लासेस हो, यानी हफ्ते में 4 क्लासेस हमें अरेंज करनी चाहिए। इसके अगर देखा जाए तो दिस कोर्स इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन, द कंसर्न ऑफ द प्रोफेशन, nurse as enters and to the brief overview of nursing, rule and strategic development, definition of nursing, nursing education, practice, role and of nurse, nurses accountability, इन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करते हैं। द कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ नर्सिंग, practice and the presented as a relationship with existing among human need, adaptation and homeostasis, alteration of health, voluntarily and involuntary process and nursing intervention. The position of nurses in the healthcare delivery system of the care explained to the description, organization and administration, facility, personnel and इंटरनेशनल हेल्थ एंड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस। ये इसका कोड डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये टॉपिक्स जो है वो इसमें शामिल हैं। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं फिर कोर्स ऑब्जेक्टिव पे। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव को अगर देखा जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो जब ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें हमारे स्टूडेंट इसके काबिल होंगे कि इन चीज़ों के बारे में बता सकेंगे। नंबर 1 है डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। हेल्थ केयर और नर्सिंग के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में बता सकेंगे। दूसरा है डिस्क्राइब अर्ली नर्सिंग लीडर एंड देयर कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के हिस्ट्री में जितने लीडर, जितने एक्सपर्ट, जितने अच्छे लोग गुजरे हैं उसके बारे में और उसने क्या क्या काम किया है इस नर्सिंग प्रोफेशन में, उन सब के बारे में हम बता सकेंगे क्योंकि हम पढ़ेंगे। सी नंबर है कंपेयर रिक्वायरमेंट एंड एडवांटेज ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। नर्सिंग प्रोग्राम में और कितने चीज़ें जो है वो शामिल होनी चाहिए और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, उन सब के बारे में हमें मालूम हो जाएंगे। डी नंबर है कंपेयर एंड कंट्रास्ट डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय द डिफरेंट नर्सिंग स्कॉलर। और मुख्तलिफ स्कॉलर ने नर्सिंग की क्या क्या डेफिनेशन और कौन कौन से डेफिनेशन और क्यों किए हैं, उन सब के बारे में बता सकेंगे। ई नंबर है डिस्क्राइब द रूल ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। और प्रोफेशनल नर्स की रूल क्या होनी चाहिए, क्या रूल है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एफ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड के रिलेशनशिप क्या है, एडॉप्टेशन, हेमोस्टेसिस, अल्ट्रेशन इन हेल्थ,
वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री प्रोसेस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में। जी नंबर, एक्सप्लेन द कंटेंट एंड पर्पस ऑफ कोड एथिक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। कोड ऑफ एथिक्स एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस कौन कौन से क्या होनी चाहिए, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, इसका पर्पस क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एस नंबर है डिस्कस द पर्पस एक्टिविटी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पर्पस और क्या एक्टिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को अगर देखा जाए तो किस हिसाब से हम चलेंगे, तो लेक्चर, डिस्कशन और रोल प्ले, इन सब चीज़ों के अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो अगर हम टीचिंग और लर्निंग करना चाहें तो लेक्चर दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, रोल प्ले हम करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई वीडियोस हमारे पास मौजूद है किसी टॉपिक के हवाले से तो वो हम दिखा सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले है क्विज़ हमारे 40% है इसके मार्क्स, स्किल परफॉर्मेंस में 20 है और फाइनल एग्ज़ाम हमारा 40 के हैं, जो कि टोटल 100 मार्क्स के हो जाएंगे। कोर्स शेड्यूल को अगर देखा जाए तो टोटल ये हमारे पास 11 यूनिट्स है, यानी 11 चैप्टर है। पहला यूनिट हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा है रूल ऑफ नर्स एंड हेल्थ केयर, तीसरा है गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट, कम्युनिकेशन, नर्सिंग स्किल, स्किन मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, oxygenation, respiratory function and cardiovascular activity in exercise pattern and process of hospitalization। कोर्स आउटलाइन को अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट को अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट में हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर नर्सिंग। नंबर 1 है इसमें समरी ऑफ एंसेंट कल्चर, मुख्तलिफ़ कल्चर में किस हिसाब से नर्सिंग केयर और नर्सिंग को देखा जाता है। साइट ऑफ हेल्थ केयर इन एंसेंट कल्चर, इस्लाम एंड नर्सिंग, द फाउंडर ऑफ नर्सिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, नर्सिंग इन मुगल पीरियड, नर्सिंग डिपेंड बाय डिफरेंट स्कॉलर एंड डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 9 नंबर है टाइप ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये है यूनिट 1। यूनिट 2 में हमारे पास है रूल ऑफ नर्स एंड हेल्थ केयर। नंबर 1 है हमारे पास प्रोफेशनल, हिस्ट्रिकल ऑफ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, रूल ऑफ प्रोफेशनल नर्स, डिस्क्राइब ऑफ कैरियर रूल, description of role as a communicator, description of role as a teacher, description of role as a counselor। थर्ड नंबर में हमारे पास थर्ड यूनिट जो है गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट, डिफाइन बेसिक ह्यूमन नीड, डिस्कस बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस और डिफाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका डेफिनेशन, explain model of conceptual framework from generic BSN program, nursing and nursing practices, define goal of nursing process and identify historical perspective of nursing process। फोर्थ नंबर चैप्टर में अगर देखा जाए तो इसमें है कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड वेब कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन डिफिनीशन हम करेंगे, इसके एलिमेंट क्या हैं जो कि प्रोसेस होते हैं और कम्युनिकेशन का तरीका क्या है। सेकंड पे है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए।
थर्ड नंबर है डिस्क्राइब फैक्टर दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फोर्थ नंबर है डिस्कस टेक्निक टू फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो टेक्निक जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं या इंटरफेयर करते हैं। डिफाइन वे टू रिस्पॉन्स थेराप्यूटिकली। सिक्स नंबर है आइडेंटिफाई नॉन थेराप्यूटिकली रिस्पॉन्स। और सेवन नंबर है डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आते हैं हम यूनिट 5 में, तो ये है नर्सिंग स्किल या वाइटल साइन पर। इसमें देख सकते हैं कि यूनिट लर्नर विल लर्न in the relationship between temperature, blood pressure and respiratory function of the body and how the skill can be assessed। इसमें यह है कि वाइटल साइन क्या है, इसके आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसके अप एंड डाउन क्या क्या हैं, और ये हम किस तरह असेस कर सकते हैं कि ये अप में है, ये डाउन है, ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस लर्नर जो है उसको ये पता होना चाहिए कि डिफाइन वाइटल साइन, वाइटल साइन है क्या। सेकंड नंबर है डिफाइन टर्म रिलेटेड टू वाइटल साइन। वाइटल साइन से रिलेटेड मुख्तलिफ टर्म्स हैं, जिस तरह ब्रेडिपनिया, टेकिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है क्या नहीं है। थर्ड नंबर है डिफाइन द फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी एंड ब्लड प्रेशर। फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट क्या हैं, कौन से सिचुएशन में, कौन से कंडीशन में अगर ये अप या डाउन हो तो वो बेस्ट है या नॉर्मल है। फोर्थ नंबर है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन एंड द बॉडी। प्रिंसिपल और मैकेनिज्म थर्मो रेगुलेशन के बॉडी का क्या है और क्यों है और कैसे कैसे होते हैं, ये सारे हम डिफाइन करेंगे। फिफ्थ नंबर है आइडेंटिफाई वे ऑफ इफेक्टिव हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। सिक्स नंबर है डिफाइन टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक। सेवन नंबर है आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर। मतलब ये सारे जितने भी हैं वो वाइटल साइन से रिलेटेड है। एट नंबर है द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। नौ नंबर है लिस्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिव टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। एंड 10 नंबर है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन। 11 नंबर है लिस्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। 12 नंबर है डिस्क्राइब वेरियस मेथड एंड साइट्स यूज इन मेजरिंग टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। और 13 नंबर है रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ अल्टर वाइल टेकिंग टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। तो ये सारा यूनिट 5 में आएंगे। यूनिट 6 की अगर बात की जाए तो ये बहुत छोटा सा एक चैप्टर है जिसके हम इसके लिए टाइटल दिया है स्किन मैनेजमेंट। स्किन मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर 1 है डिफाइन डेब्यूटिक अल्सर या बेड सोर। यानी जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं वो जब ज़्यादातर सीबीआर पेशेंट होते हैं, वो बेड पे रहते हैं, तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर उसके जो सेक्रम एरिया है उस सेक्रम एरिया पर एक वोंड सा बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं डेक्यूबेटिक या बेड सोर या डेक्यूबेटिक अल्सर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड नंबर है लिस्ट द कॉज ऑफ डेक्यूबेटिक अल्सर। डेक्यूबेटिक अल्सर की काजेज़ क्या क्या है तो वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर है अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट। इस अल्सर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए उसके लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ नंबर है आइडेंटिफाई राइज
वेक्टर ऑफ बेड सोर। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 6 में डिस्कस करेंगे। आते हैं हम यूनिट 7 पर। तो यूनिट 7 में अगर देखा जाए तो कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क ऑफ फॉल और कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 में। इसमें यह है कि हमारे पास वेरियस हैज़र्ड होते हैं इन्वायरमेंट में और अस्पताल में, उसको हम कैसे मैनेजमेंट के थ्रू सेव कर सकते हैं और नॉर्मलाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कम कर सकते हैं। नंबर 1 है डिफाइन सेफ्टी, सेफ्टी है क्या, सेफ्टी की करेक्टरिस्टिक क्या है। थर्ड नंबर है फिजिकल एंड माइक्रोबिकल हैज़र्ड, क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा जो है डिस्कस हम किस तरह ये हैज़र्ड को मिनिमाइज़ या कम से कम कर सकते हैं। 5 नंबर है डिस्कस द असेस एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। 6 नंबर है आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबिकल हैज़र्ड इन हॉस्पिटल विद इंटरफेयर विद द पेशेंट एंड सेफ्टी। 7 नंबर है, मेरे ख़्याल में इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब हम ये डिस्कस करेंगे एक एक को, तो एक एक की डेफिनीशन ये वो सारी चीज़ें होंगे, तो वो आप लोगों को फिर अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। 7 नंबर है एक्सप्लेन जनरल प्रिवेंटिव मेजर टू सेव एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ टीम एंड मेंबर ऑफ पेशेंट। 8 नंबर है यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क। हम एक असेसमेंट करेंगे, उस असेसमेंट में हमें ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि कौन से बंदे के लिए जो है वो सेफ्टी दरकार है और सेफ्टी उसकी होनी चाहिए। हमारे पास 8 नंबर यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड ऑफ द पेशेंट एंड क्लिनिकल साइट। दूसरा है डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान और परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एंड द क्लिनिकल साइट। ये सारे आते हैं हम यूनिट नंबर 9 जो कि ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें यह है कि हम इंटरफेयर कौन सी चीज़ें इंटरफेयर करते हैं इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन या बॉडी के रेस्पिरेशन में। दूसरा है हमारे पास डिस्क्राइब कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन से साइन सिम्टम हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्टर हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन जो है वो भी एबनॉर्मल हो गया है। तो वो कौन कौन से मैनिफेस्टेशन मतलब यानी साइन सिम्टम हैं। डिस्कस लाइफ स्पैन रिलेटेड टू चेंज एंड प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। 4 नंबर है डिस्कस नर्सिंग मेजर टू इंश्योर द पेशेंट एयरवे, पेशेंट एयरवे को कैसे सही किया जाए, नॉर्मल रखा जाए और इसके लिए नर्सिंग मेजरमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। 5 नंबर है अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस है क्या, नर्सिंग प्रोसेस कैसे अप्लाई किया जाता है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और टीचिंग प्लान फॉर क्लाइंट जो है वो क्या क्या कौन कौन से होने चाहिए जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसका अल्टर हुआ हो। 6 नंबर है रिकग्नाइज द इमरजेंसी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ कौन कौन से इमरजेंसी रिलेटेड है वो डिस्कस होने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है क्लाइंट को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो हम कैसे केयर गिवर जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। और 8 नंबर है डिफरेंट बिटवीन मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, मेडिकल एसेप्सिस क्या है और सर्जिकल एसेप्सिस क्या है, वो सारे हम यूनिट 9 में डिस्कस करेंगे। आते हैं यूनिट 10 में एक्टिविटी इन एक्सरसाइज पैटर्न, रेंज ऑफ मोशन और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो पेशेंट अगर एक बेड रिडन हो, ज़्यादातर अगर नहीं भी हो तो पेशेंट अगर एक्टिविटी एज टॉलरेटेड पे हो तो उसकी एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न देखनी चाहिए। वो किस तरह हम देखेंगे एज ए नर्स। तो उसमें नंबर 1 है डिफाइंड टर्म मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट एंड बॉडी मैकेनिज्म। ये सारे मैकेनिक्स जो है ये हम डिस्कस करेंगे इसी यूनिट 10 में। डिस्कस द बेनिफिट इन एक्टिविटी ऑफ एक्सरसाइज,
Identify the principle of gravity and effective balance. Discuss factor affecting mobility. Discuss the effective immobility of human body. Review A and P of muscular system and characteristic of normal movement. Describe the effect immobility and physiologic and psychologic affection. 8 नंबर है apply nursing process while planning the client alter muscle skeletal system NCP हम इसके लिए बनाएंगे। आते हैं 11 नंबर जो कि लास्ट यूनिट है, लास्ट चैप्टर है, उसमें है डिफाइन द टीम ऑफ एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। अलग अलग टीम, अलग अलग सेशन, अलग अलग लोग होते हैं। तो एडमिशन, ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज के कौन कौन से लोग हैं, क्या काम है, उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। आइडेंटिफाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। डिस्कस नर्सिंग रूल एंड द प्रिपेयरिंग पेशेंट एंड फैमिली फॉर डिस्चार्ज। और लास्ट में है डिस्कस द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पेशेंट बिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। अच्छा जनाब, तो लिस्ट ऑफ स्किल लैब भी हमारे पास इसके होते हैं, वो क्या क्या हैं और क्या क्या हमें जो है सिखाने चाहिए। तो लिस्ट ऑफ स्किल लैब की अगर एक बात की जाए, नंबर 1 है CPR सर्टिफिकेशन, जिसको हम BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। इसका अलग सर्टिफिकेट होते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सबसे बेस्ट है, लेकिन वैसे अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए आप लोकल भी करा सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। प्रिपेयर ऑफ डिफरेंट बेड को किस तरह बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ बेड सिखाना चाहिए। बाथिंग ऑफ अ पेशेंट को कैसे हम नहला सकते हैं, CBR पेशेंट हो, एक्टिविटीज़ टॉलरेटेड हो या मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ मुख्तलिफ पेशेंट होते तो उसको किस तरह से नहलाना चाहिए, तो वो स्किल लैब हम सीखेंगे। बॉडी टेम्परेचर को कैसे लेना है, पल्स को कैसे असेस करना है, रिस्पायरेशन को कैसे असेस करना है, मॉनिटर ब्लड प्रेशर कैसे करना है, माउथ केयर अनकॉन्शियस पेशेंट को कैसे देना है, और हाइट वेट कैसे लेना है पेशेंट का, एडमिशन हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में कैसे एडमिट करना है पेशेंट को, और डिस्चार्ज प्रोसेस क्या है। इस सब के साथ साथ जो है अगर आप बात करें तो इसके साथ क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसके साथ जो है नंबर 1 है रूल एंड फंक्शन ऑफ हेल्थ केयर टीम मेंबर। एक एक टीम मेंबर के क्या क्या रूल है, क्या क्या फंक्शन है, क्या काम वो कर सकते हैं और क्यों है वो वहाँ पर। दूसरा है फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल की जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, तो उसका क्या काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरे का क्या काम है, लेबॉर्ट्री का क्या काम है, ये सारे डिस्कस होने चाहिए। और फिज़िकली सेटअप ऑफ अवार्ड, एक वार्ड जो है वो उसका सेटअप कैसे होना चाहिए, उसका काउंटर कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, दरवाज़ा कहाँ पर होना चाहिए, पेशेंट बेड कैसे जो है उसका सेटलमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें। 4 नंबर पे हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम के लिए जो है क्या क्या थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और पेशेंट डेटा इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें। ऑब्जर्व कोऑर्डिनेशन ऑफ पेशेंट केयर एंड हेल्थ केयर टीम, इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर 8 नंबर पे है। एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन 9 number assess document identification various vital sign, discuss the observation and different vital sign, assess assessment analyzation each program identification। 12 number है document assess the patient problem and using the Maslow law। इसके अलावा जो है प्रॉब्लम ऑफ फॉलोइंग 6 component of nursing process, observe the process of admission, orienting the patient of the in hospital environment, assess
transfer of patient from one unit to another unit and other department, assess preparing patient and family for discharge, document the discharge patient for the hospital, observe various legal form of documented use and the process of admission, observe patient reaction and hospitalization and give assessment as a need. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली और ये सारे जो है हम डिस्कस कर सकते हैं नर्सिंग लैब में और लेबॉर्ट्री स्किल्स। बाकी नीचे ये रेफरेंस दिया हुआ है जिसकी मुख्तलिफ़ बुक्स हैं और हर एक बुक से जो है ये चीज़ें आप ले सकते हैं और आप उससे उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उम्मीद रही दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।